नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 एनवायरमेंटल पॉलिसीज प्रैक्टिसेस। हम देखेंगे कि कैसे सरकार, बिजनेसेस और आम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक एनवायरमेंटल पॉलिसीज का इम्पोर्टेंस। पिछले कुछ डेकेड्स में पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज काफी बढ़ गए हैं। ये सब सिर्फ नेचर को ही नहीं बल्कि हमारी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करते हैं। इसी वजह से हर देश एनवायरमेंटल लॉज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। दो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इसका एम पोल्यूशन कंट्रोल, हैजर्डस सब्सटेंसेस का मैनेजमेंट और एनवायरनमेंटल सेफ्टी इंश्योर करना है। ये एक्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम 1972 से इंस्पायर होकर बनाया गया था और 1986 में इम्प्लीमेंट हुआ। इसका काम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स के अंडर होता है। इस लॉ के अंडर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। 3 एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ये लॉ एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बना था। इसके अंडर पोल्यूशन मॉनिटरिंग एजेंसीज का सेटअप किया गया और इंडस्ट्रीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। 4 वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। इस एक्ट का एम है वाटर पोल्यूशन को रोकना और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इंश्योर करना। इस लॉ के अंडर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के वेस्ट वाटर डिस्पोजल पर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं ताकि नदियों और लेक्स को क्लीन रखा जा सके। 5 कॉरपोरेट एनवायरनमेंटल प्रैक्टिसेस। बड़ी बड़ी कंपनीज भी अब सस्टेनेबिलिटी को अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी का पार्ट बना रही है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज, वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन। 6 इंडिविजुअल एफर्ट्स। हम सब भी एनवायरनमेंट के लिए छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज बैंड करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ईवीज का उसे करना, ट्रीज प्लांट करना। 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक्ट काफी ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव है और इसके कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। एनवायरनमेंट की क्वालिटी इंप्रूव करना, पोल्यूशन को रोकना, बायोडायवर्सिटी का लॉस रिड्यूस करना और हार्मफुल केमिकल्स के एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करना। सारे एनवायरनमेंटल इश्यूज को कवर करना। पहले के लॉज सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते थे, लेकिन ये एक्ट हर तरह के एनवायरनमेंटल थ्रेट्स को कंसिडर करता है। एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना जो एनवायरनमेंट की लॉन्ग टर्म सेफ्टी का ध्यान रखे और नेसेसरी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करे। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम डेवलप करना ताकि अगर कोई एनवायरनमेंटल डिजास्टर हो जाए तो उसका जल्दी सॉल्यूशन निकला जा सके। अलग अलग एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, क्योंकि पहले काफी अलग अलग बॉडीज अपना अपना काम कर रही थी, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की जरूरत थी। एनवायरनमेंटल पोल्यूशन और हैजर्डस सब्सटेंसेस के रेगुलेशन के लिए एक पावरफुल अथॉरिटी का गठन जो स्ट्रिक्टली इन इश्यूज को रेगुलेट करे और वायलेशंस के अगेंस्ट एक्शन ले। एक्सीडेंट्स के केस में जल्दी एक्शन लेना और जो लोग एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचते हैं उनको पनिश करना। 3 salient features of environment protection act 1986। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। ये एक्ट 12 नवंबर 1986 को पास किया गया और इसका पर्पस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना था। यूएन कॉन्फ्रेंस के गाइडलाइंस से इंस्पायर्ड, ये एक्ट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस
1972 के गाइडलाइंस के बेसिस पर बना। एक्ट के सेक्शंस और चैप्टर्स। इस एक्ट में टोटल 26 सेक्शंस और 4 चैप्टर्स है जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के रूल्स और पॉलिसीज डिफाइन करते हैं। गवर्नमेंट की पावर। इसके सेक्शन 6 और 25 सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करते हैं ताकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के नेसेसरी रूल्स बनाए जा सके। एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स 1986। ये रूल्स इसी एक्ट के अंडर बनाए गए जो पोल्यूशन कंट्रोल और हैजर्डस मटेरियल्स हैंडलिंग को रेगुलेट करते हैं। 3 एक्सटेंट ऑफ द एक्ट। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है जो पूरे इंडिया में लागू होता है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स करती है जो एनवायरनमेंट रिलेटेड पॉलिसीज और लॉज को इम्प्लीमेंट और रेगुलेट करती है। 4 कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इस एक्ट का सेक्शन 2 एनवायरनमेंट की ब्रॉड और डिटेल्ड डेफिनेशन देता है। इसमें कहा गया है कि एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड और इनके बीच का रिलेशनशिप जो ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्रॉपर्टी को इम्पैक्ट करता है। ये डेफिनेशन बोथ फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को कवर करती है। फिजिकल एनवायरनमेंट में एयर, वाटर, लैंड आते हैं, जबकि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। 5 वाइडर कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्यूशन। ये एक्ट पोल्यूशन को सिर्फ एयर और वाटर पोल्यूशन तक लिमिट नहीं करता, बल्कि इसमें नॉइज पोल्यूशन और हैजर्डस सब्सटेंसेस भी इंक्लूडेड है। एनवायरनमेंटल पोल्यूशन। जब एनवायरनमेंट में हार्मफुल सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाए कि वो ह्यूमंस और नेचर को नुकसान पहुंचाए। एनवायरनमेंटल पॉल्यूटेंट कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस जो हार्मफुल हो सकता है। हैजर्डस सब्सटेंसेस ऐसे केमिकल्स या मटेरियल्स जो अपनी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज की वजह से एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकते हैं। 6 सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर फॉर एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन। सेक्शन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट को फुल अथॉरिटी देता है कि वो एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए नेसेसरी एक्शंस ले सके। इसमें ये पावर्स दी गई है। पोल्यूशन कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए नेशन वाइड प्रोग्राम्स लॉन्च करना। एनवायरनमेंटल क्वालिटी और पोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स डिफाइन करना। इंडस्ट्रीज और हैजर्डस एक्टिविटीज के लिए लोकेशन बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस लगाना। इमरजेंसी पोल्यूशन कंट्रोल और हैजर्डस सब्सटेंस हैंडलिंग के लिए सेफ्टी मेजर्स तैयार करना। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलना और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज एनफोर्स करना। 7 एनवायरनमेंटल सेफ्टी मेजर्स। सेक्शन 3(2) के अंडर गवर्नमेंट एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए ये मेजर स्टेप्स ले सकती है। नेशन वाइड एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स लॉन्च करना। एयर, वाटर, नॉइज और सॉइल पोल्यूशन के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिफाइन करना। इंडस्ट्रीज से होने वाले एमिशंस और डिस्चार्ज के लिमिट्स फिक्स करना। किसी भी एरिया में इंडस्ट्रीज या हैजर्डस एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट करना या स्पेशल सेफगार्ड्स के साथ अलाउ करना। एनवायरनमेंटल एक्सीडेंट्स और डिजास्टर्स का प्रिवेंशन और कंट्रोल। हैजर्डस सब्सटेंसेस को सेफली हैंडल और डिस्पोज करने के गाइडलाइंस तैयार करना। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस का इंस्पेक्शन। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस या सब्सटेंसेस को एग्जामिन करे जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकते हैं। अगर कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री पोल्यूशन क्रिएट कर रही है तो उसके अगेंस्ट नेसेसरी स्टेप्स लिए जा सकते हैं। सरप्राइज इंस्पेक्शंस भी हो सकती है ताकि पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं ये इंश्योर किया जा सके।
8. एनवायरमेंटल रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन। गवर्नमेंट पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन भी करती है। लैबोरेटरीज और रिसर्च सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के रीजंस और सॉल्यूशंस पर काम करते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैनुअल्स और गाइड्स भी प्रिपेयर करती है ताकि लोग पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को समझ सके। 9. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी। इस एक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने का पावर दिया गया है जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और पोल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स एनफोर्स करे। इसके बेसिस पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) का गठन किया गया है जो वाटर और एयर पोल्यूशन मॉनिटर और कंट्रोल करता है। 10. गवर्नमेंट की पावर टू गिव डायरेक्शंस। सेक्शन 5 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल या इंडस्ट्री को पोल्यूशन कंट्रोल के लिए डायरेक्ट कर सकती है। इसमें ये पावर्स शामिल है: इंडस्ट्री या ऑपरेशन को बंद करना, रिस्ट्रिक्ट करना या रेगुलेट करना, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई या किसी भी सर्विस को रोकना अगर इंडस्ट्री पोल्यूशन नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही है। अगर कोई इन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट दी जा सकती है। 11. एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रेगुलेट करने के रूल्स। सेक्शन 6 के अंडर गवर्नमेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रेगुलेट करने के रूल्स बना सकती है। ये रूल्स इंक्लूड करते हैं: 1. की कैप एयर, वाटर और सॉइल क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स सेट करना। 2. की कैप नॉइज पोल्यूशन और हैजर्डस पोल्यूटेंट्स के मैक्सिमम लिमिट्स डिफाइन करना। 3. की कैप हैजर्डस सब्सटेंसेस को सेफली हैंडल करने के प्रोसीजर्स और सेफगार्ड्स स्पेसिफाई करना। 4. की कैप ऐसे सब्सटेंसेस के मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और सेल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना जो हार्मफुल हो सकते हैं। 1. इंडस्ट्रीज और ऑपरेशंस के लोकेशन पर रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो डिसाइड करे कि कौन सी इंडस्ट्रीज कहां एस्टैब्लिश हो सकती है। ऐसे रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस बनाए गए हैं जो पोल्यूशन प्रोन एरियाज में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होने से रोक सके। ये स्टेप एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ दोनों के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। 2. एनवायरनमेंटल एक्सीडेंट्स का प्रिवेंशन। एनवायरनमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड एक्सीडेंट्स होने से पहले ही उन्हें प्रिवेंट करने के रूल्स बनाए गए हैं। प्रॉपर सेफगार्ड्स और प्रोसीजर्स तैयार किए गए हैं जो एक्सीडेंट्स होने से रोक सके। अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाए तो उसके रिमेडियल मेजर्स के लिए भी स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं। 12. प्रिवेंशन ऑफ एनवायरनमेंटल पोल्यूशन। सेक्शन 7 और 8 के अंडर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए हैं। कोई भी हैजर्डस पॉल्यूटेंट प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स से ज्यादा डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। हैजर्डस सब्सटेंसेस हैंडल करने वे लॉग ऑन को सेफ्टी गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होगी। अगर कोई इंडस्ट्री या इंडिविजुअल पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स तोड़ता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। 13. एनवायरनमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स। सेक्शंस 9 से 14 में पोल्यूशन कंट्रोल के इंपॉर्टेंट स्टेप्स दिए गए हैं। 1. एक्सीडेंट्स होने पर ट्यूरेंट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना। अगर कोई इंडस्ट्री या इंडिविजुअल हैजर्डस पोल्यूटेंट्स को प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स से ज्यादा डिस्चार्ज करता है तो उससे ट्यूरेंट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होगा। गवर्नमेंट पोल्यूशन कंट्रोल के लिए इमरजेंसी एक्शंस भी ले सकती है। अगर कोई डैमेज होता है तो उसका एक्सपेंस भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन से रिकवर किया जा सकता है। 2. इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग का अथॉरिटी। सेक्शन 10 के अंडर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को किसी भी इंडस्ट्रियल प्लांट या फैसिलिटी का इंस्पेक्शन करने का पावर दिया गया है। अगर कोई पोल्यूशन रिलेटेड वायलेशन हो रहा हो तो उसका प्रूफ कलेक्ट करना और एक्शन लेना गवर्नमेंट के हाथ में है। 3. एनवायरनमेंटल सैंपल टेस्टिंग और एनालिसिस।
गवर्नमेंट एयर, वाटर और सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करके उनका एनालिसिस कर सकती है। ये सैंपल्स एनवायरमेंटल लैबोरेटरीज में क्वालिफाइड गवर्नमेंट एनालिस्ट्स द्वारा टेस्ट किए जाते हैं ताकि पोल्यूशन का प्रॉपर एनालिसिस हो सके। 14 पनिशमेंट्स और पेनल्टीज फॉर वायलेशंस। सेक्शंस 15 to 21 के अंडर पेनल्टीज और पनिशमेंट्स के प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर कोई इंडस्ट्री या इंडिविजुअल इस एक्ट के प्रोविजंस का पालन नहीं करता तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। पनिशमेंट में फाइन, इम्प्रिजनमेंट या दोनों हो सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी एक्ट को तोड़ता है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। 15 गवर्नमेंट की पावर टू मेक रूल्स। गवर्नमेंट के पास एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए नए रूल्स बनाने का भी पावर है। पोल्यूटेंट्स की मैक्सिमम अलाउड लिमिट्स सेट करना। एनवायरनमेंटल क्वालिटी मेंटेन करने के लिए न्यू गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करना। इंडस्ट्रीज और हैजर्डस सब्सटेंसेस के हैंडलिंग के रूल्स एनफोर्स करना। एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के लिए सेफगार्ड्स। हैजर्डस सब्सटेंसेस का प्रॉपर हैंडलिंग और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग जरूरी है। अगर कोई भी एनवायरनमेंटल पॉल्यूटेंट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा डिस्चार्ज होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज को दी जानी चाहिए। एयर, वाटर, सॉइल या किसी भी हैजर्डस सब्सटेंस का सैंपल एनालिसिस के लिए प्रॉपर तरीके से कलेक्ट किया जाए। एनवायरनमेंटल लैबोरेटरीज का रोल पोल्यूशन मॉनिटरिंग और रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट एनालिस्ट्स की प्रॉपर क्वालिफिकेशंस और एक्सपर्टीज होनी चाहिए ताकि पोल्यूशन कंट्रोल के डिसीजंस साइंटिफिक बेसिस पर लिए जा सके। रिपोर्ट्स, स्टैटिस्टिक्स और एनवायरनमेंटल पोल्यूशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन सही अथॉरिटी तक पहुंचनी चाहिए। शॉर्ट समरी। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक बहुत हाई कॉम्प्रिहेंसिव और पावरफुल लॉ है जो एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट और पोल्यूशन प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट को नेसेसरी पावर्स देता है। सेकंड, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ये एक्ट पानी को पोल्यूशन फ्री रखने और उसकी सफाई को इंश्योर करने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के की प्रोविजंस ये है। 1. सेंट्रल और स्टेट वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का फॉर्मेशन। सीपीसीबी और एसपीसीबीज का रोल वाटर पोल्यूशन मॉनिटरिंग और प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2. स्ट्रीम्स और वेल्स की क्लेनलीनेस प्रमोट करना। नदियों और ग्राउंड वाटर सोर्सेज का प्रोटेक्शन इंश्योर किया जाता है। 3. वाटर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए रिसर्च को प्रमोट करना। साइंटिफिक स्टडीज और नए टेक्निक्स को डेवलप करना पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एसेंशियल है। 4. वाटर पोल्यूशन कंट्रोल पर्सनल की ट्रेनिंग। ऐसे प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग दी जाती है जो वाटर पोल्यूशन मॉनिटरिंग और प्रिवेंशन में काम करें। 5. फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से होने वाले एफ्लुएंट डिस्पोजल का प्रिवेंशन। पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को अनट्रीटेड वेस्ट डिस्चार्ज करने से रोकना और प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट इंप्लीमेंट करना। 6. इमरजेंसी मेजर्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल पोल्यूशन। अगर कोई हैजर्डस केमिकल स्पिल या पोल्यूशन एक्सीडेंट होता है तो इमरजेंसी स्टेप्स लिए जाते हैं। 7. पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के क्लोजर ऑर्डर्स और पेनल्टीज। अगर कोई इंडस्ट्री पोल्यूशन नॉर्म्स वायलेट करती है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। फाइन 10,000 रुपीज तक हो सकता है और अगर वायलेशन कंटिन्यू होता है तो 5,000 रुपये पर डे एक्स्ट्रा फाइन लग सकता है। 3 महीने से 6 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। दो रेगुलेटरी अथॉरिटीज। इस एक्ट के अंडर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एसपीसीबीज और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी एस्टैब्लिश किए गए हैं।
इनका मैं काम है एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना और वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इंश्योर करना। 3. रेगुलेटरी फंक्शंस। एक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को ये पावर्स देता है। SPCBs अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में वाटर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स ओवरसी करते हैं। CPCB नेशनल लेवल पर इन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। वाटर क्वालिटी का मॉनिटरिंग और एनालिसिस करना, इंडस्ट्रीज और सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स के लिए इंस्पेक्शन करना, कंसेंट इशू करना इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश और ऑपरेट करने के लिए ताकि पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स फॉलो किया जाए, पोल्यूटर्स पर पेनल्टीज इंपोज करना और लीगल एक्शन लेना। 4. प्रोहिबिशंस रिस्ट्रिक्शंस। एक्ट के मुताबिक एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स और डिस्चार्ज लिमिट्स डिसाइड किए गए हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए। कोई भी इंडस्ट्री बिना परमिशन के स्टार्ट नहीं हो सकती। पानी में पोल्यूशन क्रिएट करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। 5. पेनल्टी ऑफेंसेस। अगर पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स ब्रेक होते हैं तो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लग सकती है, इंक्लूडिंग फाइन और इम्प्रिजनमेंट अनलॉग ऑन के लिए जो वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करते हैं। अगर कोई इंडस्ट्री या प्रोसेस बिना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन के चालू होती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। 6. वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। एक्ट के अंडर परमिसिबल पोल्यूशन लेवल्स डिफाइन किए गए हैं ताकि वाटर क्वालिटी मेंटेन रहे। हर पॉल्यूटेंट का एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड किया गया है जो पानी में हो सकता है। 7. पावर्स ऑफ एंट्री इंस्पेक्शन। रेगुलेटरी अथॉरिटीज को ये पावर दिया गया है किसी भी प्रेमिसेस या फैक्ट्री में एंट्री करने का, इक्विपमेंट इंस्पेक्ट करने का, वाटर पोल्यूशन के सैंपल्स कलेक्ट करने का। 8. इमरजेंसी मेजर्स। अगर किसी भी जगह वाटर पोल्यूशन इमरजेंसी होती है तो अथॉरिटीज को पावर दी गई है कि ट्यूरेंट एक्शन लें और पोल्यूशन को मिटिगेट करें, इमरजेंसी क्लीन अप ऑपरेशंस शुरू करें। 9. अपील्स। अगर किसी इंडस्ट्री या इंडिविजुअल को पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज के डिसीजंस से प्रॉब्लम है तो वो अपील फाइल कर सकते हैं। ये अपील एक हायर अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल के सामने की जा सकती है। कंक्लूजन। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एक स्ट्रिक्ट लॉ है जो पानी की क्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। हर सिटीजन का ये फर्ज है कि वो इस एक्ट का रिस्पेक्ट करें और अपना पानी पोल्यूशन फ्री बनाएं। जल है तो कल है। क्लीन वाटर ग्रीन फ्यूचर। आज हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंटल लॉज की जो भारत की वाटर और एयर क्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 की, जो 1988 में अमेंड किया गया था हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट को इंक्लूड करने के लिए। इस अमेंडमेंट के बाद ये एक्ट और भी कॉम्प्रिहेंसिव बन गया जिसमें नए एनवायरनमेंटल कॉन्सर्न्स को एड्रेस किया गया। ये कानून भारत के वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वाटर बॉडीज क्लीन और सेफ बनी रहे ताकि उनका प्रॉपर यूज हो सके, चाहे वो ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल यूज के लिए हो। इस एक्ट के अंडर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को एम्पावर किया गया है जो इंडस्ट्रीज और अर्बन बॉडीज के वेस्ट डिस्पोजल को रेगुलेट करते हैं। ये इंश्योर किया जाता है कि अनट्रीटेड वेस्ट और हार्मफुल केमिकल्स बिना ट्रीटमेंट के डायरेक्टली रिवर्स या लेक्स में ना डिस्चार्ज हो। अब बात करते हैं द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 की। ये एक्ट 29 मार्च 1981 को एनैक्ट किया गया था,
जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट, कंट्रोल और रिड्यूस करना। इस एक्ट के अंडर नेशनल और स्टेट लेवल पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए गए जो एयर पोल्यूशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इन बोर्ड्स को कई पावर्स दी गई है, जैसे कि कोई भी एरिया को एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर करना, ऑटोमोबाइल्स के एमिशन लेवल्स को फिक्स करना, इंडस्ट्रीज की लोकेशन डिसाइड करना ताकि पोल्यूशन प्रिवेंट किया जा सके, और अगर कोई भी इंडस्ट्री या इंडिविजुअल एक्ट के रूल्स को वायलेट करे तो उनके अगेंस्ट कोर्ट में एक्शन लेना। इस एक्ट के तहत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज भी रखी गई है। अगर कोई एक्ट के प्रोविजंस वायलेट करता है तो उसको 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है जो 10,000 रुपए तक हो सकता है, और रिपीट वायलेशंस पे 5,000 रुपए पर डे का एडिशनल फाइन लगता है। की प्रोविजंस ऑफ द एयर एक्ट। सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ये बोर्ड्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पोल्यूशन कंट्रोल के लिए स्ट्रैटेजीज और स्टैंडर्ड्स बनते हैं। इमिशन रेगुलेशंस, सीपीसीबी और एसपीसीबी इंडस्ट्रीज, प्रोसेसेस और व्हीकल्स के लिए स्पेसिफिक एमिशन स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं ताकि पोल्यूटेंट्स की रिलीज कंट्रोल की जा सके। कंसेंट मैकेनिज्म, इस प्रोविजन के तहत इंडस्ट्रीज को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट लेना मैंडेटरी होता है बिफोर दे स्टार्ट और एक्सपैंड देयर ऑपरेशंस। ये इंश्योर करता है कि इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंटल नॉर्म्स को फॉलो करें। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, इस एक्ट के अंडर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस बनाने का भी प्रबंध है। ये स्टेशंस रेगुलर एयर क्वालिटी असेसमेंट्स करते हैं और पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। पेनल्टीज एनफोर्समेंट, अगर कोई इंडस्ट्री या इंडिविजुअल एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करता या बिना परमिशन के ऑपरेट करता है तो उस पे स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। 6th पब्लिक पार्टिसिपेशन एक्ट पब्लिक को पोल्यूशन कंट्रोल मैटर्स में शामिल होने का मौका देता है। लोग कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं और पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज पे अपनी राय दे सकते हैं। 7th एनवायरनमेंटल कोर्ट्स, एनवायरनमेंटल ऑफेंसेस के केसेस हैंडल करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं या एग्जिस्टिंग कोर्ट्स डेजिग्नेट किए जा सकते हैं। 8th पावर्स ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज को इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज और प्रेमिसेस इंस्पेक्ट करने का अधिकार है ताकि पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशंस का पालन हो रहा है या नहीं ये चेक किया जा सके। 9th एडवाइजरी कमिटीज, एयर पोल्यूशन कंट्रोल के मामले में सरकार और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को सलाह देने के लिए एडवाइजरी कमिटीज एस्टैब्लिश की जाती है। 10th रिव्यू एंड अमेंडमेंट, एनवायरनमेंटल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक्ट को पीरियोडिकली रिव्यू और अमेंड करने की व्यवस्था है। कंक्लूजन, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 भारत में एयर पोल्यूशन से लड़ने और पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। ये एक्ट इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स और दूसरे पोल्यूशन सोर्सेज के रेगुलेशन के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्वेश्चंस, भारत में एनवायरनमेंटल लॉज तो है पर उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ा चैलेंज है। अगर लॉज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होते तो उनका होने का क्या फायदा? लोगों को एनवायरनमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स के माध्यम से एजुकेट करना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है, बस 60 दिन पहले नोटिस देना होता है। पेनल्टीज काफी स्ट्रिक्ट है और डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड पे लागू होती है। अगर लोग एक्शन लें तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एनवायरनमेंट को डिफाइन करें। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन
एक्ट 1986 को डिफाइन करें। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के दो ऑब्जेक्टिव्स लिखे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के दो प्रोविजंस बताएं। नेशनल एनवायरनमेंट ट्राइब्यूनल एक्ट 1995 का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये लॉज इंश्योर करते हैं कि भारत की एयर और वाटर पोल्यूशन फ्री रहे ताकि हेल्थ और एनवायरनमेंट सेफ हो। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सेकंड क्वेश्चन, एनवायरनमेंट का क्या अर्थ है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के फीचर्स को एक्सप्लेन करें। थर्ड क्वेश्चन, पोल्यूशन क्या होता है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स दिए गए हैं? फोर्थ क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए गए विभिन्न कानूनी उपाय का संक्षिप्त समीक्षा दे। या फिर भारत सरकार द्वारा एनवायरनमेंट से जुड़े कानूनी उपाय को एक्सप्लेन करें। अगर आपको ये कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस मिल सके। धन्यवाद।